हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक। यूनिट 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जो भी लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा है वहाँ तक अपन ने इंट्रामोलेकुलर रिएक्शंस की अपन बात कर रहे थे कि किस टाइप से इंट्रामोलेकुलर रिएक्शंस में अपने पास रेडियो सेलेक्टिविटी और कीमियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, उनको वहाँ से अपन कैसे ओवरकम करें उसके लिए अपन 3 मेथड जान रहे थे। ठीक है, पहला मेथड अपन ने पढ़ लिया था, यूज़ ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट इनोलाइज। ठीक है, जो अपना प्रीवियस लेक्चर है वहाँ तक हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम जो एक ऐसा कंपाउंड चूज़ करते हैं, जो 2 एल्डिहाइड्स है, जो 2 कीटोन्स अपन लेते हैं, उनमें से एक अपन ऐसा एक कंपाउंड ले लेते हैं जो कि इनोलाइज ना हो, ताकि अपना जो सिंथेसिस हो वो आसान बन सके। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स, यानी अपन ऐसा इनोल इक्विवेलेंट्स को यूज़ करेंगे जो क्या होगा, कीमो सेलेक्टिविटी और रेडियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ठीक है, ऐसा एक अपन इक्विवेलेंट्स को अपन यूज़ करते हैं, यानी अपन एक ऐसा ही टारगेट मॉलिक्यूल चूज़ कर लेते हैं जो कि एक्चुअल में क्या होगा, एक अच्छा इनोल हो। ठीक है, स्पेसिफिक इनोल। अब वो स्पेसिफिक इनोल कौन कौन से होंगे, वो मोस्टली 3 होते हैं। ठीक है, पहला अपन पढ़ेंगे विटिंग रिएक्शन, यानी विटिंग रिएक्शन में जो भी अपने को, देखो यहाँ पे अपन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की। तो रिएक्शन की बात करने का मतलब क्या है, अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। तो यहाँ जो विटिंग रिएक्शन में अपने को जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, वो अगर प्रोडक्ट अपन एज ए टारगेट मोलिक्यूल यूज करें रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में, तब वो अपना एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, उसकी वजह से अपने को रेडियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आई बात समझ में? ऐसे अगर अपन रिफॉर्मेटस के रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तब भी ये अपने पास कीमो सेलेक्टिविटी रेडियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। और ऐसे अपन इनेमिन्स अगर अपन लेंगे तब भी अपने को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब अपन इक्वली अपन इनको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला अपन देख रहे हैं विटिंग रिएक्शन। सबसे पहले बात अपने को विटिंग रिएक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। विटिंग रिएक्शन का जनरली मतलब क्या होता है, जैसे अपन क्या लेते हैं विटिंग रिएक्शन के अंदर, एक अपन लेते हैं कीटोन। ठीक है, कीटोन की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, फॉस्फीन या फॉस्फोरस इलाइड से अपन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, या फॉस्फिनिलिक इलाइड भी अपन जनरली उसको बोलते हैं। तो इलाइड में जनरली क्या होता है, फॉस्फिनिलिक इलाइड में क्या होता है, जो भी अपने पास फॉस्फोरस होता है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, और जस्ट अटैच जो कार्बन होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसकी कुछ इस टाइप्स की वैलेंसी होती है। यानी इलाइड अपन किसको बोलेंगे, इलाइड वो स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन पर तो हो नेगेटिव चार्ज और उससे जस्ट अटैच्ड कोई एक हेटेरो एटम हो। हेटेरो एटम मतलब वो नाइट्रोजन हो सकता है यहाँ पे, या फॉस्फोरस हो सकता है, या कोई ऑक्सीजन हो सकती है। तो उस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, इलाइड बोलते हैं। यहाँ फॉस्फोरस लगा हुआ इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फिनिल इलाइड। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उस इलाइड की अपन रिएक्शन, उस इलाइड की अपन क्या करते हैं, उस इलाइड की अपन रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, और जैसे अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपने को क्या मिलती है, एल्कीन अराइज होती है। क्या मिलती है, एल्कीन। में पूरी मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर बात करें अपने को क्या ऑब्टेंड होती है, एल्कीन अपने को ऑब्टेंड होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की अपने को क्या होती है, एल्कीन ऑब्टेंड होती है। यानी मोस्टली ये पार्ट हट जाता है, इतना ना पार्ट ऑब्वियस हट जाता है फॉस्फोनिलिक ऑक्साइड्स के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो कार्बन और ये जो कार्बन डायरेक्ट आपस में अटैच हो जाते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, नॉर्मल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसकी अपने को नीड नहीं है यहाँ पे। अब अगर जनरली सपोज ये तो अपने को एक एल्कीन मिल गई। ठीक है, इसी टाइप से अगर थोड़ा सा अपन वेरिएशन करें, अपन इस इलाइड में थोड़ा सा वेरिएशन करें, यानी इस जो कार्बन जो ये जो एनायन है, इस एनायन में जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ अपन अगर इनको किसी फंक्शनल ग्रुप से कन्वर्ट कर दें, जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ किसी एस्टर से, अगर कन्वर्ट कर दूँ, सपोज किसी एस्टर से अगर कन्वर्ट कर दूँ, तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन अपने को मिलेगी। ये अपना कीटोन होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इलाइड होगा, फॉस्फोनिल इलाइड होगा, एक एच एज इट इज, एक कार्बन, और यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा अपने जोड़ दिया कोई एस्टर ग्रुप, तो भी अपने को एल्कीन ही मिलेगी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो एल्कीन एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक एस्टर ग्रुप अटैच्ड रहेगा। अभी एस्टर ग्रुप लगाने का रीज़न क्या है, इस एस्टर ग्रुप को लगाने के कारण ही ये एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट बनेगा। या ठीक है, इन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट तभी स्पेसिफिक इक्विवेलेंट इनोल इक्विवेलेंट होगा, स्पेसिफिक इनोल तभी बनेगा जो अपन यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप लेंगे। यहाँ सबस्टेंट के तौर पे जो हाइड्रोजन है वहाँ पे एक सबस्टेंट के फॉर्म में अपन एक एस्टर ग्रुप लेंगे, तभी वो एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट बनेगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब अगर अपन इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाएंगे तब अपन इसको एक एज ए टारगेट मॉलिक्यूल यूज कर ले लेंगे। ठीक है,
यही रिएक्शन अपन जस्ट रिवर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है कि स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट है। इनोल क्यों? क्योंकि एस्टर ग्रुप है, आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो ये इन रहेगी और ये बन जाएगा अल्कोहल ओल, हो गया ना इनोल। तो एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट ये होता है। तो ये विटिंग रिएक्शन या एक विटिंग जो रिएजेंट से जो अपने को जो भी प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेंड होता है वो एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट होता है, जो कि रिजियोसेलेक्टिविटी और कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम्स से क्या कर देता है? ओवरकम कर लेता है। आई बात समझ में? ठीक है। सेकंड अपन पढ़ेंगे रिफॉर्मेटस की रिएजेंट्स या रिफॉर्मेटस की रिएक्शंस, ठीक है। जनरली यहाँ क्या होता है, यहाँ अपन लेते हैं अल्फा हेलो एस्टर्स अपन यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे अपन ले लिया अल्फा हेलो एस्टर, जनरली अपन क्या लेते हैं? अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं। एस्टर की अल्फा कार्बन से कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, अल्फा हेलो एस्टर। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसी कीटोन के साथ, या मोस्टली कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जनरली मैंने ले लिया यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड। प्रेजेंस किसकी होगी? प्रेजेंस जिंक मेटल की होगी। किसकी होगी? जिंक मेटल की प्रेजेंस होगी। और उस जिंक मेटल की प्रेजेंस में जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है वो अपने को क्या मिलता है? वो मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर अपने को मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर अपने को क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट मिलता है। कुछ इस तरीके का अपने को प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। आई क्या बात समझ में? ठीक है। क्या मिला? अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर अपने को एज ए टारगेट मॉलिक्यूल मिला। तो ये जो कंपाउंड ये भी अपना क्या है कि स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट होता है, जो कि अपने को रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन या रीजन से ऑब्टेंड होता है, ठीक है। इसको अपन एक क्या समझते हैं कि एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। सपोज कीजिए जैसे इसी को अपन ले लेते हैं, ये अपना क्या होगा? रिएक्टेंट से अपने को प्रोडक्ट मिल चुका है। अब इसी को अगर मैं करवाऊँ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कराऊँ तो इसी कंपाउंड को मैंने ले लिया एज ए टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी कंपाउंड को मैंने ले लिया है एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। अब आपको क्या दिख रहा है इस सेक्शन में? देखो अपन किस टाइप का डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं यहाँ से। देखो ये आपका एस्टर है, एस्टर को थोड़ा इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं क्या? मैंने लिख दिया कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा ओपन फॉर्म में मैंने लिख दिया, इस CRR ग्रुप को इस ओपन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि 1 कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है, फिर 2, फिर 3 नंबर कार्बन पे भी ऑक्सीजन अटैच है, यानी 1 और 3 पोजीशन पर आपके पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ डिस्कनेक्शन कैसा कर सकते हैं? 1,3 डाई ऑक्सीजन वाला अपन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 1,3 डाई ऑक्सीजन वाला डिस्कनेक्शन अपन कर सकते हैं, 1,3 डाई ऑक्सीजन वाला डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा ओबियस इस जो एस्टर वाला जो कार्बन है इससे जस्ट जो नेक्स्ट कार्बन होगा ऐसे डिस्कनेक्शन होगा अपना। ये अपन सीख चुके हैं पीछे काफ़ी बार, ठीक है। जैसे डिस्कनेक्शन होगा कैसे स्पीसीज मिलेंगी? सिंथोन्स अपने को मिलने वाले हैं। अच्छा ये भी मैंने बता दिया था कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस साइड में होगी, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था आसानी से कि ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हो कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस साइड में होगी। ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस कार्बन की तरफ जाएंगे, इस कार्बन की तरफ, वो अपन सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जो जनरल अपने को सिंथोन मिलने वाला है, एक सिंथोन अपने को कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। जैसे अपन ऑब्वियस बात करें यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो कार्बन है OR ग्रुप, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये 2 अपने को सिंथोन्स ऑब्टेंड होते हैं। इन सिंथोन्स से अपन क्या बना देंगे? सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स अपन आसानी से बना देंगे। तो यहाँ तो ऑब्वियस आपको पता है, मैंने आपको बताया था यहाँ से सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ये H+ चला जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आसानी से एक कीटोन, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या करेंगे? इस नेगेटिव स्पीसीज पे अपन कोई पॉजिटिव स्पीसीज अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ अपन ऐसा नहीं है कि इस कार्बन माइनस पर अपन कोई H+ अटैच कर दें, ऐसा अपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन एक्चुअल में यहाँ कर क्या सकते हैं? देखिए अपन इन सिंथोन को जितना अच्छा अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे उतना ही अपनी जो अपन जब इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे उतना जब अपन इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे तब आसानी होगी रिएक्शन करवाने में। यानी अपन अगर इसको एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दें तो अपने लिए बेहद आसानी होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई रिजियोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। करने को अपन यहाँ पे H भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं और रिएक्शन करवा सकते हैं किसी भी बेस की प्रेजेंस में, जो अपन पीछे किया है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा अपन एडवांस चल रहे हैं, अपन इसको अगर स्पेसिफिक इनोल में कन्वर्ट कर देंगे तो अपने बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है सपोज, अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि ये स्पेसिफिक बन चुका है। स्पेसिफिक जब आपका सिंथेसिस करवाओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आपने नेगेटिव है, इस नेगेटिव पे अपन क्या जोड़ सकते हैं? कोई भी जनरली अपन पॉजिटिव स्पीसीज आसानी से अपन क्या करवा सकते हैं? अटैच्ड करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी अपन पॉजिटिव स्पीसीज अटैच करवा सकते हैं, जैसे अपन ब्रोमीन्स अपन अटैच करवा सकते हैं, कोई भी हेलोजन अपन अटैच करवा सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा
हेलोजन्स तो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं, लेकिन सपोज वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती हैं। जैसे मैं बात करूँ Br2, तो Br2 क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड है, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड है। तो यहाँ जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो अपन मोस्टली क्या लेते हैं, Br+ और Br- भी लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज अपन अटैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये एक एक्टिव मैथिलीन कार्बन है, फिलहाल एक्टिव मैथिलीन कार्बन है। इसके पास जो भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या, कोई पॉजिटिव स्पीसीज अपने को अटैच करनी है तो कोई भी अपन एक ऐसा हेलोजन ग्रुप पॉजिटिव फॉर्म में अपन अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे अपन अटैच किया अपने को, क्या मिला, कुछ इस टाइप को अपने को अल्फा हेलो एस्टर अपने को मिल चुका है। क्या मिल चुका है, सॉरी, ये तो कार्बन था यहाँ पे अपने को एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके इस कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा, एक फंक्शन, एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप को अपने को क्या मिलता है, एक अल्फा हेलो एस्टर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इसका सिंथेसिस करवाने में आपको रिएजेंट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है सिंथेसिस करवाओगे, सिंथेसिस में क्या है, ये जो अपने को सिंथेटिक एलिमेंट मिले हैं ये रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएजेंट भी तो चाहिए ना। रिएजेंट अपन क्या यूज में ले सकते हैं, तो अगर आपको माइंड में होगा कि रिफॉर्मेटस की रिएक्शन में आकर क्या होता था कि अल्फा हेलो एस्टर और कीटोन रिएक्शन करते थे, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तब आप फटाफट क्या कर दोगे, आप रिएक्टेंट, ये जो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इनको आप नोट डाउन करोगे यहाँ पे, ठीक है। वापस से आप क्या करोगे, जैसे ये ले लिया अपन ने, ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर अपन ने ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, जिंक मेटल की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर आपको रिएजेंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद है रिफॉर्मेटस की रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं और रिएजेंट क्या होते हैं, तो आसानी से आप उसको कर सकते हो। यही होती है स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो भी टारगेट मॉलिक्यूल है आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको मेनली जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स है उसमें 3 टाइप्स के अपन रिएक्शन जनरली पढ़ते हैं। ये 3 टाइप के रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस उन रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं। पहला अपने पास वेटिंग रिएक्शन का है, दूसरा अपने पास रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट या रिएक्शंस का है, और थर्ड अपन अब पढ़ने वाले इनेमिन्स का, ठीक है। वेटिंग रिएक्शंस का भी आपने क्या किया, आपको पता है वेटिंग रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरिल एलाइड से, ठीक है। और ये फॉस्फोरिल एलाइड्स जो होते हैं किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, कीटोन से रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अपन जनरली यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं, यहाँ अपन एस्टर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है ये एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट मिले, ठीक है। यहाँ तक अपन आसानी से कर सकते हैं, आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अगर ये टारगेट मॉलिक्यूल हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो सपोज मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये अपने पास एक रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, जैसे अपने पास एक कंपाउंड दे दिया, अपने पास यही एक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, इस टाइप का, ये अपने पास टारगेट मॉलिक्यूल है, तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। आपको क्या दिख रहा है, ये आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन टाइप नहीं दिख रहा है। इस कीटोनिक ग्रुप से अल्फा और बीटा पे क्या लगा हुआ है, एल्कीन मिला, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन टाइप्स हो गए, तो एज इट इज, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको FGI करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाएंगे, पीछे पढ़ चुके हैं अपन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में FGI करवा के, यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा सकते हैं। वो FGI मैंने आपको सिखा दिया था, रिडक्शन वाली FGI मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है। यहाँ पर अपन OH लगा सकते हैं आसानी से, ये आपका एस्टर ग्रुप एज इट इज़, ये हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्या करवा दोगे अपन, 1,3 डाइऑक्सीजन, 1,3 डाइऑक्सीजन नहीं दिख रही क्या अपने को, देखो इस कार्बन पे ऑक्सीजन है 1 नंबर पे, 2 नंबर और 3, 1 पे भी ऑक्सीजन है और 3 पे भी ऑक्सीजन है, तो अपन कैसा डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, 1,3 डाई ऑक्सीजन वाला डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं आसानी से। ये डिस्कनेक्शन अपन ने यहाँ से करवा दिया, ये डिस्कनेक्शन यहाँ से होगा, वापस से आपको क्या स्पीसीज मिल जाएंगी, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक सिंथोनियम मिलेगा, और यहाँ कैसा सिंथोन मिलेगा, देखो इस कार्बन पे कैसी, ये कार्बन कैसा आएगा, नेगेटिव वार ग्रुप, ठीक है। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है। देखो यहाँ भी अपन ने कुछ इसी टाइप का सेमी सिंथोन ये है, ये भी सेमी सिंथोन है, लेकिन देख लो इन दोनों सिंथोन्स को किस टाइप से अलग अलग वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वे तो अपन ने पहले सीखा था, पहले कौन सा वे सीखा था, यहाँ अपन कोई भी H+ की स्पीसीज जोड़ सकते हैं और उसको अपन किस में बना सकते हैं, उसको अपन एक जो कि नॉट इनोलाइज वाला जो कंपाउंड रिएक्टेंट होगा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इनोलाइज वाले कौन कौन से कंपाउंड से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, एक तो अपन उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये तो भी आपको पता है कीटोन में कन्वर्ट होना है, यहाँ से H+ जाएगा और कीटोन में बदलेगा, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ भी वही होगी,
ठीक है, बात आती है इसकी, इस सिंथोन को किस किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला टाइप अपन ने देखा, इस कार्बन पे कोई भी H+ जोड़ दें, जैसे अपन H+ जोड़ेंगे ये एक नॉट इनोलाइज वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका होगा, और फिर दोनों की रिएक्शन करवाने में अपने को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जब रिएक्शन कराओगे तो अपने को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन से रिएक्टेंट का इनोलाइजेशन करवाएं और कौन से को इलेक्ट्रोफाइल बनाएं। राइट, ठीक है, समझ में आ गया। वो तो पहली बात थी। अब यहाँ अगर सेकंड अपन क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड यहाँ इस कार्बन नेगेटिव पे अपन कोई भी हेलोजन जोड़ सकते हैं पॉजिटिव स्पीसीज वाला, Br+, मोस्टली Cl-, ठीक है, I-, ये अपन जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तब तो ये किसकी फॉर्म बन जाएगी, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन की फॉर्म बन जाएगी, जिसमें जिंक एज ए रिएजेंट यूज ले लेंगे। अब अगर यहाँ पर इस कार्बन माइनस की जगह में अगर इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दूँ, इलाइड में कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं इसको इलाइड में कन्वर्ट कर दूँ तब ये एक अलग ही स्पीसीज बन जाएगी। इलाइड में कैसे, इस सिंथोन का क्या बना दूंगा मैं, सिंथेटिक वेलेंट। कैसे सिंथेटिक वेलेंट बन जाएगा, तभी तो रिएक्शन पहले करवाई थी, ताकि आपको देखो इतनी स्पीसीज ही तो है ये, देखो आप ध्यान से देखिए, ये स्पीसीज इतनी ही तो है, ठीक है। इसी स्पीसीज पे अपने को बस क्या जोड़ना है, अपने को तो R3P- जोड़ना है। तो अपन यहाँ से सिंथेटिक वेलेंट क्या बना सकते हैं, अपन आसानी से लिख सकते हैं कि इसका सिंथेटिक वेलेंट कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका सिंथेटिक वेलेंट हो सकता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इस एक स्पीसीज को, इस एनायन वाली एक स्पीसीज को अपन 3 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अपन देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो ये जो अपना सिंथेटिक वेलेंट बना कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस स्पीसीज को अपन 3 टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 टाइप से कौन से टाइप से, देखो एक तो मैं इस कार्बन माइनस पे लगा दूँ, कोई भी H+ लगा दिया, जैसे अटैच कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है तो मैंने इस टाइप से कुछ लिख दिया। आई थिंक समझ में आ गया आपको। अब ये मेरा कैसा कंपाउंड बन चुका है, ये मेरा नॉट इनोलाइज वाला कंपाउंड बन चुका है। जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस में जो अपन कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंट्रोल के प्रोसेस में 3 प्रोसेस थी। पहली थी नॉट इनोलाइज वाली, दूसरी अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक वेलेंट वाली, ठीक है। तो पहली जो प्रोसेस थी उसी का ये पार्ट है कि एक ऐसा कंपाउंड बना लो आप जो कि नॉट इनोलाइज हो। नॉट इनोलाइज वाला कंपाउंड बना लिया आपने, ताकि अपन कीमोसेलेक्टिव रिजेक्टिव की प्रॉब्लम्स को से ओवरकम कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको और किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस कार्बन माइनस की जगह क्या लगा सकता हूँ, कोई भी हेलोजन प्लस वाला आइटम अटैच कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे Br मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, अल्फा हेलो एस्टर बन चुका है। और ये अल्फा हेलो एस्टर किस में यूज अपन लेते हैं, ये अल्फा हेलो एस्टर किस में यूज अपन लेते हैं, ऑब्वियस रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में यूज ले लेते हैं। तो आपको वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट बन चुकी है, स्पेसिफिक रिएक्शन बन चुकी है, ठीक है, जिसमें रीजियो सेलेक्टिविटी कीमो सेलेक्टिविटी नहीं होती है। एक पार्ट होता है इस कार्बन माइनस पे मैं क्या जोड़ दूँ, इसको इलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इलाइड की फॉर्म में, ताकि विटिंग रिएक्शन का पार्ट बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का अपने को एक फॉस्फोरस की पॉजिटिव वाली स्पीसीज मुझे अटैच करनी होगी, ताकि ये क्या बन सके, आसानी से कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। ये अपन ने पीछे देख लिया था, कुछ इस टाइप की अपने को क्या मिल सके, स्पीसीज मिल सके। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तीनों चीज़ों में जो भी आपको अच्छा लगे, इस सिंथोन को इन तीनों सिंथेटिक वेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, जब भी क्वेश्चन आया एग्जाम में तब, ठीक है। हाँ, थ्योरेटिकल अगर आपसे इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे तब तो आप तीनों दिखा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपके माइंड में क्या आएगा, तो आपके माइंड में अगर तीनों में से कोई भी आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। मेन रहेगा अगर आप इनका यूज़ करोगे, इनको आप स्पेसिफिक इनोल एक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ कीमोसेलेक्टिव रिजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम से अपन और अच्छा ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इनेमिन्स है, इनेमिन्स बहुत ईजी पार्ट है। इनेमिन्स का मतलब क्या हुआ, देखो इनेमिन्स में जनरली क्या होता है, थर्ड पॉइंट में से मैं पढ़ रहा हूँ। इनेमिन्स जनरली क्या होता है, अगर अपन एल्डिहाइड की इनेमिन्स रिएक्शन करवाएं, सपोज जैसे ये मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये मैंने करवा दी इसकी 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन। देखिए मैं यूज ले रहा हूँ 2 डिग्री एमीन, स्पेसिफिक है, ध्यान रखिएगा। 2 डिग्री एमीन होगा, किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, ठीक है। तो जैसे किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, अपने को कुछ क्या होता है, इस टाइप की अपने को मिलती है इन एमीन, अपने को प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, इन एमीन ऑब्टेंड होती है। बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन, आप इसके मैकेनिज्म देख सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ से एल्डिहाइड होगा, आपको पता है बॉन्ड्स ब्रेकिंग होगी, H+ वहाँ पे अटैक करेगा, वहाँ से कुछ माइनस रिमूव होगा। ये डायरेक्ट एक्सप्रेस की मैकेनिज्म की अपने को नीड नहीं है। यहाँ मेन पर्पज मेरा है कि मैं आपको इनेमिन्स का फॉर्मेशन सिखाऊं कि एल्डिहाइड की एमीन से रिएक्शन करवा के आप उसको इनेमिन में कन्वर्ट कर सकते हो, ना इन और एमीन, इनेमिन, ठीक है।
इस इनेमिन में ही थोड़ा सा अपन इंट्रामोलिकुलर कन्वर्जन करवा सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा के। कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे रिएक्शन करे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिएक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बात आती है इस बॉन्ड की ब्रेकिंग की, तो बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस साइड में ब्रेक होगा, ठीक है, सही है, बॉन्ड इस साइड में ब्रेक, ऑब्वियस ये बॉन्ड इसी साइड में ब्रेक होगा। क्यों इस साइड में ब्रेक होगा, ये भी अपन सोच सकते हैं, क्योंकि देखो सॉरी ये बॉन्ड की जो ब्रेकिंग हुई इस साइड में होगी ना, इस साइड में, ताकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैच हो सके। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो अपना एमीन है, ये अपना लोन पेयर भी अपना डोनेट कर सके आसानी से, इस टाइप की थोड़े को अपना आइडिया होना चाहिए। तो जैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, देखो NR2, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच करेगा, किसी, देखो जैसे बॉन्ड इस साइड में ब्रेक हुआ, ठीक है, इस बॉन्ड किसकी साइड में, इस साइड में ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है, फिर इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और जैसे इस पर पॉजिटिव आएगा, अब जो एमीन के जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कहाँ अटैच होगी, यही तो अटैच होगी, ठीक है, तो ये तो यहाँ अटैच हो गई आसानी से, ठीक है। यहाँ था पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, ये एमीन दे देगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जनरली एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी की कमी हो गई, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ इस टाइप की अपने को क्या मिलती है कि स्पीसीज अपने को ऑब्टेंड होती है, ठीक है। अब फिर अपन क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन। तो जैसे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, और अपने को क्या मिलेगा, एक एल्डिहाइड अपने को ऑब्टेंड होता है। इस टाइप का अपने को एक एल्डिहाइड ऑब्टेंड होगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा। ये एल्डिहाइड, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड में अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है तो आप उसकी एमीन से रिएक्शन करवा दो, 2 डिग्री एमीन से। कौन से एमीन से, 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवाओगे उस एल्डिहाइड की, तब उसमें वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, क्या क्यों तो अपन ने चीज़ करवाई, क्यों अपन ने इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाया, क्यों किया अपन ने, अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 2 टाइप्स के अपन कंपाउंड ले रहे हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस में, एक होता है इनोलाइज वाला और एक होता है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करे, ठीक है। इनोलाइज वाला तो ये हो गया, इनोलाइज तो मान लीजिए ये कंपाउंड इनोलाइज वाला है, तो दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इस इनोलाइज वाले कंपाउंड पे तो अपन इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं, पीछे अपन ने सीखा है, ठीक है। लेकिन इनोलाइज वाले कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल की सबसे पहले रिएक्शन ना करवा के इस प्रोसेस में अपन उस इनोलाइज वाले कंपाउंड की पहले 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवा देते हैं और इनेमीन बना देते हैं, उसके बाद में अपन इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ताकि और अच्छा क्या हो, अपने पास कीमो सेलेक्टिविटी, रीजो सेलेक्टिविटी को दूर कर सकें, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल से अपन यहाँ पे सीखते हैं, सपोज जैसे ये कोई अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये कंपाउंड, ठीक है। यहाँ अपन देखिएगा, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अपने को दिख रही है साफ साफ, ठीक है। अब इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में अपन क्या करवा सकते हैं, वही जो पीछे प्रोसेस करते हैं, इसको अपन FGI में कन्वर्ट करेंगे पहले। जैसे अपन FGI लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल में तो कन्वर्ट हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 1,3 डाई ऑक्सीजन अपने को दिख रही है। तो जैसे ये 1,3 डाई ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1,3 डाई ऑक्सीजन वाला डिस्कनेक्शन हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, अपने को क्या मिलने वाला है, सिंथोन्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ कैसा सिंथोन मिलेगा अपने को, नेगेटिव वाली स्पीसीज आ जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, इस कार्बन पे प्लस, और ये बाकी स्पीसीज एज इट इज, ये अपने को मिल चुके हैं सिंथोन्स, ठीक है। चलिए इन सिंथोन से अपन क्या बना देंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे। ऑब्वियस यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, इस नेगेटिव पे है कोई भी अपन, अब देखिए एक साइक्लिक कीटोन है, तो यहाँ पे ऐसा तो आप है नहीं कि आप इसको हैलोजन वगैरह में कन्वर्ट करोगे। यहाँ अगर आपने Br लगा भी दिया, जैसे अपन पीछे ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना, अब मैंने बताया था आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी आपको कार्बन माइनस वाली, उस पर आप क्या क्या अटैच कर सकते हो, वो अपन ने सीख लिया, ठीक है। अब इस कार्बन माइनस पे अगर आप Br जोड़ दिया, चलो इसको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की फॉर्म में अपन ने ले भी लिया, तो फिर देखिए कि साइक्लिक ये तो कीटोन टाइप हो गया, कोई एस्टर टाइप थोड़ी ना है जो आप यहाँ पे हैलोजन जोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में तो स्पेसिफिक पार्ट है, अल्फा हेलो एस्टर यूज में लेते हैं, ना कि अल्फा हेलो कीटोन, ठीक है। तो इस वजह से अपन यहाँ पे कोई हैलोजन अटैच नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। अगर आपने इसको फॉस्फोनिल इलाइड में कन्वर्ट कर दिया तो वो प्रोसेस भी यहाँ पे नहीं होने वाली है, वो भी अपने को दिख रही है, ठीक है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा पार्ट H+ अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आसानी से अपने को कीटोन में कन्वर्ट हो चुका होता है।
ठीक है। यहाँ पर क्या टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ एल्डिहाइड में कुछ इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन कैसे करवाएं। पर अपने को दिख भी रहा है नॉर्मल, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, नॉर्मल अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता है ये टारगेट मॉलिक्यूल जो अपना था इससे अपन ने रिएक्टेंट्स फॉर्म कर लिए। ये एल्डिहाइड है और ये क्या है अपने पास, ये कीटोन है और ये अपने पास एल्डिहाइड है। आपको दिख रहा है यहाँ पे H है और ये H एक्चुअल में किस फॉर्म में आ चुका है, ये नॉट इनोलाइज वाले फॉर्म में तो ये आ चुका है और ये इनोलाइज वाले फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब इसका तो इनोलाइजेशन होगा और इसका इनोलाइजेशन नहीं होगा, यानी ये एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस कीटोन वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ चुका है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कि आप किस टाइप से चेक करोगे कि कौन सा इनोलाइज होगा और कौन सा नहीं होगा। जो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उनमें इनोलाइज कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो अपन वहाँ सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना नॉट इनोलाइज वाला यानी ये इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने वाला है। ठीक है, और ये होगा इनोलाइज, ये क्या होगा, इनोलाइज होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अपन इन दोनों की डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं किसी भी बेस की प्रेजेंस में जो अपन ने पीछे सीखा था। ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इस इनोलाइज वाले कंपाउंड की पहले एमीन से रिएक्शन करवा देते हैं, 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवा देते हैं। जब अपन इसका सिंथेसिस पढ़ते हैं तो सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं, इस जो साइक्लिक कीटोन है इसकी अपन सॉरी 2 डिग्री एमीन से अपन रिएक्शन करवा देते हैं। किससे, 2 डिग्री एमीन से। और ये 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवा किसका फॉर्मेशन करता है, एसिड की प्रेजेंस में इन एमीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, इन एमीन का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कार्बन हो गया यहाँ पे टेस्ट, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनेमिन आपकी फॉर्मेशन होगी वो आप इनेमिन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन से आपकी NR2 अटैच होती है, ये इनेमिन का फॉर्मेशन होता है। ये इनेमिन क्या करती है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगी, यानी इस पार्ट से रिएक्शन करेगी जो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है ना। ये एज इलेक्ट्रोफाइल कैसे वर्क करेगा, देखो ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे वर्क करेगा, ऑक्सीजन अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव हो गया है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन का जनरेशन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एज अटैक यहाँ पे होगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन अपन क्या कर सकते हैं, फिर फाइनल अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं यहाँ से एज इट इज। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को क्या करनी है, रिएक्शन कंप्लीट करनी जो अपन ने सीखी है। ठीक है, यहाँ अपना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर जाएगा, आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आप सीख सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको सीखनी थी ये चीज़ कि आप इस जब सिंथेसिस करते हो तो आप इस इनोलाइज और इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकते हो किसी बेस की प्रेजेंस में भी, जो अपन ने पीछे सीखा है। लेकिन उससे स्पेसिफिक थोड़ा और बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस इनोलाइज वाले कंपाउंड की पहले 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवा सकते हो एसिड की प्रेजेंस में, उसको इनेमिन में कन्वर्ट कर लो, देन आप उस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा लो ताकि वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके और अच्छी अपने को कीमो सेलेक्टिविटी रीजो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम से अपने को ओवरकम मिल सके। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। थैंक यू।